आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो अधिकांश स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, लेकिन अब इसके बाद वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट को देखेंगे और जैसे ही आप कंसेप्ट को समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आने वाले सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम समय लगने वाले, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आप सारे क्वेश्चन को सलूशन करेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट को देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई बिजनेस वाले है, ए नाम का कोई आदमी है ना, जिसने 5000 पूंजी लगाया। इसे बिजनेस जैसे ही चालू किया, उसके बाद क्या हुआ कि इसके साथ एक बी आया, इसने 3000 पूंजी लगाया। और जैसे ही पूंजी लगाया तो 1 साल के अंत में जैसे ही पूंजी से लाभ हुआ, तो इसको बंटवारा अब कैसे होगा कि तुम कितना पैसा लेगा, तुम कितना पैसा लेगा, बराबर तो पैसा नहीं लगती। चाहे आपके पास कितना भी दोस्ती हो, बिजनेस में अब जितना पैसा लगाए हैं उतना ही का हकदार हैं। लेकिन इसने 5000 लगाया, ये 3000 लगाया और सेम समय में, तो इससे जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा पैसा लेगा लाभ का, और ये कितना लेगा। और बात आती है कि लाभ आखिर कैसे ज्ञात करें। तो याद रखिएगा कि 5000 पूंजी, ये 3000 पूंजी लगाया, तो जैसी लाभ अगर जो आएगा तो इसका जो काटने के बाद जो रेशियो आने वाला है, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ये आपका रेशियो आया है 5:3, यही आपका लाभ होने वाला है। मतलब ये 5, अगर ये 5 रुपया लेता है टोटल का, तो ये क्या लेगा, 3 रुपया लेगा। संजोग से अगर इसको देने के बाद ये 1 साल के बाद अगर इसे फायदा होता है, मान लो कि 1500 रुपया फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 1500 फायदा हुआ। अगर ये 5000 लगाता, ये 3000 लगाया, तो लास्ट में देखा गया कि 1500 लाभ हुआ। तो आखिर ये कितना पैसा लेगा लाभ का और ये कितना पैसा लेगा, तो हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ जो आपको रेशियो जो आएगा ये आपका लाभ होगा। तो अभी लाभ कितना का भी लाभ है, 8 का लाभ है। नहीं, कुछ कटने वाला हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1600 रुपया इसका लाभ होने वाला है। तो टोटल लाभ आपका 1600 है, लेकिन यहाँ जो लाभ होने वाला है कितना हुआ है, 8 रुपया लाभ हुआ है। देखेंगे इसे कितना गुना है, तो इससे आपका 200 गुना है। तो मतलब इसको भी आप, अगर आप एक का पूरा पैसा निकालना चाहेंगे तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, लाभ। तो पूरा पैसा तो ये है, लेकिन एक का लाभ अगर मालूम करना चाहेंगे कि आखिर ये पूरे पैसे में से कितना ए को मिलेगा और कितना बी को मिलेगा, तो जितना गुना ये है उतना गुना इसको भी कर दीजिए, 200 गुना कर दीजिएगा। तो ये 1000 रुपया लेने वाला है। नहीं, और ये भी क्या करेंगे, ई भी आपका 200 गुना कर दीजिए, तो बी का उतना लाभ में से उतना पैसा लेगा। तो कितना हो जाएगा ये वाला, 600। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1600 रुपया हो गया। मतलब अगर ये 5000 रुपया लगाता है, तो ये जो जब लाभ हो कितना 1600, तो इसने कितना लेगा, 1000 रुपया ये लेगा और 600 रुपया ये लेगा। अगर ये समझ गए होंगे आप, तो क्वेश्चन आराम से आपको बनेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया है कि 2 साझेदार ए और बी हैं, साझेदारी करते ए बी, और ए ने लगाता है 9000 रुपया। 9000 क्या किया, पूंजी लगाया। 9000 नहीं, 90000 है। 90000 पूंजी कौन लगाया है, ए ने लगाया, कोई बिजनेस में। उसके बाद एक नाम बी है जो ये लगाता 40000 पूंजी लगाता है, इतना पूंजी लगाया। फिर इसने देखना है कि तो पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं और वर्ष के अंत में उसका लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ये जो बिजनेस चला है वर्ष, मतलब 1 ईयर के लिए चला है, मतलब ये भी 1 साल के पैसे लगाएं, ये भी 1 साल के लिए पैसे लगाएं। ओके, यानी 12 महीने के लिए भी पैसे लगाए, 12 महीने के ये भी पैसे लगाए। तो इसमें करेंगे क्या, इसको भी 12 से गुना, इसको भी 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसने 12 महीने के जितने समय के लिए पैसा लगेगा उतना लाभ होगा।
तो यहाँ से अगर काटेगा तो 12 से 12 कट जाएगा, इसे ये कटेगा, तो यहाँ से आपका लाभ जो आने वाला है 9:4 आएगा। मतलब लास्ट में इसका अनुपात क्या आने वाला है लाभ का, 9:4। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए उतारिए आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले क्या बोला है, इसमें बोला कि ए एक व्यवसाय को 25,000 पूंजी से आरंभ करता है। मतलब कि ए नाम के व्यक्ति जो व्यवसाय चालू करता है उसमें व्यवसाय में कितना पूंजी लगाता है, 25,000 लगाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि ए ने 25,000 रुपया लगाया, नहीं। फिर बोला कि 4 महीने बाद व्यवसाय में फिर 20,000 पूंजी लगाकर बी आ गया। मतलब कि जब चालू किया ना तो इसके 4 महीने बाद कौन आ गया, बी आ गया। और बी ने इस व्यवसाय में कितना पूंजी लगाता है, तो ये लगाता है 20,000 रुपया लगाता है, नहीं। उसके बाद ये बताइए कि वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। मतलब ये जो व्यवसाय चला है वो 1 साल का, तो इसका ये अर्थ होगा कि 12 महीने ये रहा, तो मतलब इसे 12 से गुना कर देंगे। ओके, इसने इसमें बोला है कि 4 महीने बाद आया है, इसका अर्थ है कि 8 महीने काम किया, 8 महीने के लिए पैसे लगाए, जिसमें क्या करेंगे हम 8 से गुना करेंगे, और इसका जो रेशियो आएगा वही आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो काटिए, 3 0 से 3 0 कटेगा, नहीं। अब यहाँ से काटेगा आपको 4 से काटेगा तो 3, इधर आपका 2 कटने वाला है। अगर 5 से काटेगा तो यहाँ से 4 और यहाँ से 5 कटने वाला। अब तो नहीं कटेगा ना, कट के आया है 15:8 आया है। यही इसका क्या होगा, 1 साल के बाद लाभ का रेशियो होगा। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है कि ए 5,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। मतलब कि ए नाम के एक व्यापारी है जिसने कितना 50,000, 5,000 नहीं 50,000 है, नहीं। ए ने 50,000 पूंजी लगाता है। फिर बोला कि 3 महीने के बाद एक बी आ गया और उसने 70,000 पूंजी लगाया। कौन, बी। ये 70,000 पूंजी लगाया, और देखिए कि वो व्यवसाय 3 महीने बाद आया था बी। और ज्ञात कीजिए कि वर्ष के अंत में, मतलब कि वर्ष मतलब 12 महीने ये चला, तो मतलब कि 12 महीने तक ही रहा। तो इसे क्या करेंगे 12 से गुना, और इसलिए 3 महीने बाद आया। 3 महीने में क्या आया, ये वाला बाद आया। तो 3 महीने बाद ऐसे मतलब क्या, 9 महीने ये काम किया, 9 महीने तक इसको पास पैसे रहा व्यापारी में, नहीं। इसको काटेगा 3 0 से 3 0, 4 कट जाएगा ना, 1 कटेगा। इसको 3 से कटेगा तो 4, और यहाँ पर क्या आपको होगा 3 होने वाला है। आप तो कटने वाला नहीं है, तो 20 क्या आएगा 21 है। यही आपका लाभ होगा वर्ष के अंत में। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, और शुरुआत की तो उसने क्या, कितना से 45,000 पूंजी निवेश किया था। कुछ समय बाद बी ने 30,000 निवेश कर एक व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में जो लाभ देखा गया 2:1 है, तो बोला कि लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने समय बाद शामिल हुआ व्यापार करने में। ये बात समझ में आएगा। मतलब कि ए ने अपना पूंजी से काम करना चालू कर दिया, व्यापारी करना चालू कर दिया, और वो कुछ दिन के बाद बी भी आ गया। तो अंत में देखा गया तो लाभ हुआ उसका 2:1 का लाभ हुआ। तो इसमें बोला गया काम कितना दिन चला है, दिया है कि नहीं दिया है। तो बोला है क्या
कि एक व्यापार शुरू किया, निवेश किया, कुछ समय के बाद बी ने शामिल हुआ। यदि उसके 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के लिए हुआ, लेकिन ये इसमें ये ना दिया है कि बी ने कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो बी की यहाँ पूछा कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ ताकि उसका लाभ कितना हो जाए, 2:1 का लाभ हो। तो सबसे पहले देखिएगा कि ए ने जो कितने पैसे करता है, इसने 45,000 इतना पैसा लगाता है, और बी कितने लगाता है, तो बी लगाता है 30,000 रुपया लगाता है। इतना पैसा लगाया नहीं, 45,000 ये लगाया और 30,000 ये लगाया। और ये जो काम चलता है कितने दिन का, ये 12 महीने काम किया, चूंकि शुरुआत से लाया। अगर अनुपात है, अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्या, 45,000, आइए 45,000 पूंजी क्या किया है, 12 महीने तक लगाया है, चूंकि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पूंजी लगाया है। और बी ने क्या किया है, इसने 30,000 पूंजी लगाया है, और इसको मालूम नहीं कि कितना आया, तो मान लेते n महीने तक की लगाया। तो ये रेशियो आया है। तो रेशियो अगर मान लो कि इसको मैं तोड़ते हैं तो लास्ट में क्या रेशियो आएगा, उसका लाभ का। आइए लाभ का रेशियो आया, और लाभ का रेशियो आपको दिया हुआ है नहीं, 2:1 दिया हुआ है। और यहाँ से n का मान निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से 3 0 से 3 0 कट जाएगा नहीं, फिर इसके बाद आप काटिए, कितना से काटेगा, 5 से काटेगा, 2 से नहीं, 2 से 2 ये कट जाएगा। अब तो कोई कटने वाला नहीं है ना, तो n का मान आपको क्या आने वाला है, 9। मतलब कि 9 महीने किसका पूंजी रहा, बी का पूंजी रहा। लेकिन इसे पूछा है कि कितने दिन बाद ये रहा, मतलब कि 9 महीने ये रहा, मतलब 3 महीने बाद शामिल हुआ। बात उसमें, चूंकि टोटल जो पूंजी जो लगाया है 12 महीने के लिए, तो 12 महीने में बी ने 9 महीने लाया, 9 महीने रहा, मतलब कि 3 महीने बाद शामिल हुआ। तो आपको 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया कि ए एक व्यवसाय को 21,000 की पूंजी से आरंभ करता है। ए ने अपना पैसा कितना लगाया, 21,000 रुपया लगाया, 21,000 इसने लगाया। और फिर बोला है क्या कि बी ने व्यवसाय को इसमें 36,000 रुपया लगाया। बी कितना लगाया, 36,000 रुपया लगाया इसका। ओके, अब फिर बोला है क्या, 1 वर्ष के अंत में बोला कि ये व्यवसाय जो चला है वो 1 वर्ष के लिए चला है, और जो लाभ हुआ है ना वो बराबर लाभ हुआ है। लाभ का जो अनुपात है कितना है, बराबर का है। तो बराबर देता है तो इसका अर्थ कि आप लाभ कुछ भी मान सकते हैं, ए बी का अगर बराबर है तो A अनुपात B 1:1 मान सकते हैं, 2:2 मान सकते हैं। लेकिन काटोगे बराबर को तो 1:1 ही आएगा। तो सबसे अच्छा है कि 1:1 मान लेते हैं। इसका लास्ट में इसका जो लाभ का आया है, लाभ का रेशियो आया, क्या आया है, बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसने 21,000 लगाया, ऐसे 12 महीने के लिए लगाया नहीं, और बी ने क्या किया है, 36,000 रुपया लगाया है। और ये इसी को बारे में पूछा है कि आखिर वह कितने महीने बाद लगाया। ओके, इसको मान लेते हैं n। और इसका जो ये आपको क्या आया है, लाभ का रेशियो आया, काटेगा तो लाभ ही का रेशियो नहीं आएगा, चूंकि अनुपात का अर्थ क्या था, बटा। तो ये अनुपात नहीं करके मैंने क्या कर दिया, बटा कर दिया। और इसका जो रेशियो आपको दिया हुआ है बराबर है, मतलब 1:1 कर दिए, मतलब 1:1 मतलब 1/1 कर दिए। अब 2 भी मान 3, लेकिन काटने के बाद आपको यही आने वाला है। और यहाँ से आप क्या कीजिए, n का मान निकालिए। E से ये कट जाएगा नहीं, ये 3 से ये, और ये
7 से कटेगा, तो यहाँ से n बराबर आपको आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। इसका ये अर्थ हुआ कि ये तो a है, ये क्या है, b है, ये a का लाभ है, आई b का लाभ है। तो इसका ये अर्थ है कि ए बी ने 7 महीने रहा। तो इसमें पूछा गया कि बी ने कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ। इसका अर्थ कि 5 महीने बाद शामिल हुआ। 12 महीने काम चला तो नहीं, 7 महीने जब काम किया तो मतलब बी ने 5 महीने रहा। तो ये बी का आंसर क्या हो जाएगा, 5 महीने रहा। नहीं, चलिए उतारिए, उतारना है तो। अब अगले क्वेश्चन को देखना है कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर अच्छा लगता तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसमें कंजूसी नहीं करना है, नहीं। चलिए देखिए, क्या उतार लिए थे ना आप लोग। देखिए क्या बोला है, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः, इसने क्या करता है, एगो एक्स नाम का आदमी है, एक वाई नाम का आदमी है, नहीं, और इसका आपका रेशियो दे दिया है एक्स और वाई का। व्यापारी जब करता है तो उसने पूंजी का जो रेशियो है उसने 7:9 दिया है। फिर बोला है कि जो लास्ट में देखा गया तो बोला कि 8 माह के बाद एक्स ने अपनी पूंजी निवेशित पूंजी वापस लिया। मतलब कि 8 महीने के बाद क्या किया, वो एक्स ने जो पूंजी लगाया था तो उसको कुछ काम आ गया होगा भाई, उसे कि नहीं मेरे पैसा तुम दे दो। तो इस 7 महीने के लिए लगाया पैसा, लेकिन ये सब फिक्स था कि नहीं ये काम चलेगा, कितने दिन तक काम चलेगा भाई। तो इसने बोला था क्या, किसने अपनी पूंजी के लिए निवेश किया, 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेश पूंजी को वापस लिया और दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि तो ज्ञात कीजिए कि वाई ने अपनी पूंजी को कितने समय के लिए निवेश किया। मतलब कि इसको तो दे दिया है कि इसने 8 महीने तक इसने क्या किया, वापस ले लिया। तो बोला कि वाई ने कितने महीने तक चलाया। जब उसका लास्ट में देखा गया तो लाभ उसका था, कितना का लाभ था, 8:9 का लाभ है। तो यहाँ पर x का दे दिया है कि 8 महीने तक इसने काम किया, पैसा लगाया। तो b कितने महीने तक पैसा लगाएगा, जो इसका लाभ का रेशियो आएगा 8:9। बात को समझ गया। अगर इसको आप काटिएगा तो अंत में अगर रुपया पैसा काटते हैं तो ये आपको क्या आएगा, लाभ आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x का, अगर x का देखा जाए तो x लगाता है 7 पूंजी, और कितने महीना की x लगाता है, 8 महीने के लिए। तो ये 8 से गुना कर देंगे, ओके। फिर देखा गया y का, तो y लगाता है 9 पूंजी, और y के बारे में नहीं दिया कि कितने महीने, तो मान लेते n। और इसको रेशियो जो आया है, इसको अगर काटिएगा तो आपको क्या आएगा, लाभ आएगा ना। और लाभ का रेशियो आपको दे चुका है, कितना दिया है, 8:9 दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे 8 से 8 ये कटेगा, 9 से 9 ये कटेगा, मतलब n बराबर क्या आपको आएगा, 7 आ जाएगा। तो मतलब इसका अर्थ हुआ कि y ने 7 महीने तक अपने पूंजी को उसमें लगाया। चलिए उतारिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोग बनाएंगे। देखिए क्या बोला है, एक्स तथा वाई ने एक व्यापारी में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। नहीं तो कैसे बनाएंगे, जो x है वो कितना पूंजी लगाया है, 5, नहीं, और यहाँ पर y ने लगाया है 6 लगाया है, और 8 माह के बाद x ने अपनी पूंजी वापस ले लिया। यही ना क्वेश्चन है, 8 माह ले लिया, तो मतलब कि x ने 8 महीने तक लगाया। इसमें क्या निवेश वाला में क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। फिर बोला है क्या, 8 महीने के बाद वापस ले लिया x ने। तो यदि उसका लाभ का जो रेशियो लास्ट में आया है 5:9 का रेशियो आया है,
तो लास्ट में क्या पूछा है, वाई ने अपनी पूंजी का कितने समय के लिए निवेश किया, तो इसको मान लेंगे हम n मान लेंगे। ये आपका लाभ का रेशियो आया है, अनुपात है, तो यहाँ पर अनुपात जो लाभ का है 5:9 है, यही ना है। चलिए तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये आपको 3 से ये, 2 से ये, 4 से कटेगा। n का मान क्रॉस गुना जब होगा तो n का मान क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब कि y ने 12 महीने के लिए पूंजी लगाया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें श्रीकांत और विविध ने क्रमशः पूंजी निवेश करता है, नहीं तो श्रीकांत जो लगाता है इतना और विविध जो लगाता है इतना पूंजी लगाया। अगर इसका अगर लाभ ज्ञात करते हैं तो इससे ये कटेगा, ये आपका अगर 5 से काटते हैं 37 कटेगा और ये वाला 45 से कट जाएगा, नहीं इतना लाभ का रेशियो आएगा। और इसमें विविध का बोला है कि विविध का भी लाभ कितना है 45 और श्रीकांत का कितना है 37 है, लेकिन विविध का 45 नहीं है, वास्तव में कितना दे दिया है 9000। देखेंगे इससे कितना गुना है, 200 गुना ना है, 200 गुना हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि टोटल लाभ कितना होगा, तो श्रीकांत को इतना होता है, विविध को इतना होता है, टोटल लाभ को अगर जोड़िएगा तो 82 होने वाला है। तो जितना गुना ये है उतना गुना इसको भी कर देंगे, इसको भी अगर 200 गुना करते हैं, ये 4 8 9 16 नहीं और डबल 0 कहेगा, तो टोटल लाभ आपको इतना होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतारिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मीना और मीना है, नहीं एक मीना है, बीना एक मीना है। तो बीना ने क्या करती है, इसने 35,000 रुपया लगाए और मीना ने 56,000 रुपया लगाती है, नहीं 56,000 ना है। फिर उसने लाभ अर्जित जैसे लास्ट में देखा गया लाभ, तो किसका लाभ है, बीना का लाभ दे दिया है 45,000। जब 45,000 जब लाभ होता है बीना का, तो टोटल लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले इससे क्या कर, रेशियो अगर ज्ञात कर लेते हैं इसका काट के, तो आपको इससे क्या मालूम हो जाएगा आपका लाभ। 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अगर 7 से काटोगे आप तो ये 5 आएगा, ये वाला 8 आएगा। इस रेशियो में अगर टोटल लाभ अगर अभी देखा जाए तो लाभ कितना का है, 13 का लाभ है, जिसमें 13 का लाभ में इसका लाभ 5 है और इसका लाभ कितना है 8 है। और इसका लाभ वास्तव में 5 नहीं है, दिया कितना है 45,000, नहीं 45,000। तो देखेंगे इससे कितना गुना है, तो इससे आपका 9,000 गुना है। तो ये आपको टोटल पूछा है, तो टोटल में भी आप क्या कर देंगे 9,000 गुना कर देंगे। तो जैसे ही 9,000 गुना कीजिएगा इतना आने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, जितना गुना ये होगा ना, अगर 10 गुना होता तो इसको भी हम क्या करते 10 गुना करते, अगर ये 20 गुना होता तो इसको भी 20, अगर राम गुना होता तो इसको भी राम गुना करते। लेकिन अभी कितना है 9,000 गुना है, तो इसको भी 9,000 गुना हम करेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग को बन गया ना। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रसिका और निकिता ने क्रमशः लगाती है पैसे। एक रसिका है एक निकिता है। तो रसिका जो लगाती है 40,000 इतना लगाई और निकिता ने 75,000 लगाती है, इतना लगाती है।
तो सबसे पहले देखेंगे इसका लाभ आखिर टोटल कितना होगा। तो आप काटोगे, 3 जीरो से 3 जीरो काटेगा। अगर आप 5 से काटते हैं तो ये 8, ये वाला आप कितना आएगा आपको 15 आएगा। नहीं, आगे टोटल अगर लाभ देखा गया तो टोटल लाभ कितना का होगा, टोटल लाभ 23 का लाभ होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, फिर आगे पढ़े क्या 5 वर्ष के बाद दिया है। नहीं, तो 5 वर्ष एक ठो इसमें दिया है, तो इसका अर्थ है कि 5 वर्ष तक ये भी निवेश किया, 5 वर्ष तक ये भी नहीं। अगर 5 से अगर गुना कर देते इधर तो कोई भी तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना, इसलिए मैंने 5 नहीं दिया, क्योंकि 5 वर्ष तक ये भी लगाती है, 5 वर्ष तक ये भी लगाती है। तो टोटल जो लाभ है इतना 23 का आया, लेकिन वास्तव में 23 नहीं है, 46,000 है। इतना लाभ है ना। देखेंगे इससे कितना गुना है, तो 2000 गुना है। और किसके बारे में पूछा है, तो पूछा है कि राशिका का हिस्सा कितना होगा। तो राशिका कौन है, ये है, और राशिका का कितना है 8 है। तो इसको भी क्या करें, जितना गुना ये है उतना गुना इसको भी आप कर दीजिए। तो इसको भी 2000 गुना, मतलब 16,000 आपको क्या आएगा राशिका का लाभ होने वाला है। चलो उतारिए। इसमें बोला गया कि ए बी सी ने एक कार को 4160 रुपये में पर किराए पर लाया। कोई कार है जिसको ए बी और सी मिलकर एक कार को भाड़े पर लाया, और ए ने 7 घंटा चढ़ा और बी ने 8 घंटा और सी ने 11 घंटा उसी कार को उपयोग किया। तो बोला है क्या, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा। तो इस जाहिर सी बात है कि जितने घंटे जो चला है उपयोग किया है उतना पैसा देगा। तो इसको सबसे पहले रेशियो ज्ञात करें, आखिर किस रेशियो में उसने उपयोग किया। ए है, बी और सी है। अगर इसको रेशियो अगर देखा जाए तो ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, आइए 11 घंटे किया है। नहीं, इतना उपयोग किया, और जितना उपयोग करेगा उतना उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल ये एक तरह से एक आपको क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो ये आप ये मानेंगे कि इतने टोटल रुपया ये आपको, ये मतलब कि ये 7 रुपये इसको देना पड़ेगा, 8 रुपये इसको देना पड़ेगा, और 11 रुपया इसको देना पड़ेगा रेशियो के रूप में। लेकिन टोटल अगर रुपया अगर दिया जाएगा तो कितना होगा टोटल रुपया इसका, अगर टोटल तो 26 रुपया इसको देना पड़ेगा। आखिर समय है तो रुपया नहीं, मतलब इतना इतना रेशियो आगे इस कार्य कि इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में टोटल रुपया कितना है, 4160 देना पड़ता है। तो देखेंगे कि टोटल रुपया भी कितना 26 है, तो देखेंगे इससे कितना गुना है, 160 गुना है। उसके बाद किसके बारे में पूछा गया है, तो पूछा कि ए के बारे में। तो ए का कितना रुपया देता है, ये एक तरह से एक घंटे का आ गया। ओके, तो इसको भी क्या करेंगे हम 160 गुना कर लेंगे। तो इसको 60 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा इसका 1120 रुपये से ए को देना पड़ेगा। चलिए उतारिए आप लोग। देखो क्या बोला है, अविनाश ने क्या किया, 25,000 रुपया से एक व्यवसाय शुरू किया। नहीं, अविनाश से ना है, आप लोग समझते हैं पीछे की नहीं। देखिए क्या बोला है, 25,000 से निवेश किया है, 25,000 रुपये से क्या किया, आरंभ किया कोई व्यवसाय। फिर बोला कि 1 वर्ष के बाद जितेंद्र आया, और उसने जितेंद्र ने क्या किया, कितना निवेश पैसा लगाया अपना, 30,000 लगाया। दे देते इस प्रकार नाम देते हैं, ये अविनाश है, क्या है जितेंद्र है, 30,000 ना इतना लगाया। लेकिन इसमें देखा गया कि 1 वर्ष के बाद आया, आपका जो व्यवसाय चला है 2 ईयर चला है। इसका अर्थ है कि 2 ईयर ये रहा और 1 ईयर ये रहा, चूँकि 1 वर्ष के बाद ना ये आया है। इसका लाभ का रेशियो देखा जाए तो 3 जीरो से 3 जीरो काटिएगा। नहीं, अगर ये आइए 6 से, फिर ये कट जाएगा ना,
तो यहाँ से अगर लाभ का रेशियो आया तो कितना आया, इतना आ गया। और इसमें अगर लाभ देखा जाए, जो लाभ का रेशियो लास्ट में आया है, तो कुल लाभ कितना आया है, 8 आया है। लेकिन कुल लाभ आपको दिया है कितना, इतना नहीं है, कुल लाभ आपको 46,000 है कि 46,000 है नहीं। तो देखेंगे कि इससे कितना गुना, टोटल लाभ आपका कितना, अभी 8 है लेकिन वास्तव में कितना है, इतना लाभ है। देखेंगे इससे कितना गुना है, ये इतना है ना गुना है। चलिए, तो ये इतना गुना है ये वाला। तो तब देखेंगे कि आखिर किसके बारे में पूछा है, तो पूछा है जितेंद्र के बारे में नहीं। तो इसको भी क्या कर दीजिए, जितेंद्र को नहीं ये, तो इसको भी आप जितना गुना ये है उतना गुना इसको भी कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो 15, 21, 22 नहीं, ये 15 और 2 17 1 0, इतना रुपये जितेंद्र का हो जाएगा। चलिए चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।